एक नंबर सवाल है आपका, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है 2022 में। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो यह रचना जीवनानंद दास की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। यह 2018 में क्वेश्चन पूछा है। तो यह प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। 2022 में क्वेश्चन पूछा है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1899 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विद्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो विद्या की कौन सी है। कहानी है कि निबंध है कि रेखा चित्र है कि डायरी है। तो वह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवि कौन है। यह क्वेश्चन 2024 में दोनों शिफ्ट में पूछा है। भारतेंदु युग के कवि कौन है। तो भारतेंदु युग के कवि है प्रेमघन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 10 नंबर सवाल है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा है। तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। जो लेखक के रिश्तेदार थे वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो पैसे चुराने के आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है और यह क्वेश्चन 2019 में पूछा है। 12 नंबर सवाल है, कहानी है। 2019 में दोनों सीट में क्वेश्चन पूछा है। माने इनमें से कौन कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने, इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। तो इनमें से जो बहादुर जो है वह एक कहानी है जो अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। 2020 में दोनों शिफ्ट में पूछा है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो वह नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है और ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 14 नंबर सवाल है, जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है। 2021 में सवाल पूछा है, जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है। तो यह है अमरकांत के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। 2021 में दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। बहादुर जो शीर्षक कहानी है उसमें किशोर कौन था। तो किशोर जो था वह लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो गांधी जी अफ्रीका से लौटकर 1915 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है।
19 नंबर सवाल है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? ये भी आपका बोर्ड का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, यानी किसकी पुस्तक है इनमें से? ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है पुस्तक वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, हिंद स्वराज के रचनाकार है? यह भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, हरिजन के संपादक कौन थे? यह भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है। तो हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, रही रास किसकी कृति है? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछता है। तो रही रास इनमें से गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो उनके कथन जो है वो कबीरदास के कथन से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो मंगम्मा गांव का नाम था वेंकटपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता है? 28 नंबर पर क्वेश्चन दिया है, रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता है? तो मिलता है कुआं के पास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, रंगप्पा कौन था? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा एक जुआड़ी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वह कन्नड़ा भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल दिया है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा इसलिए हुआ था कि उसकी जो बहू थी वो अपने बेटे को पीटती थी, इसी कारण। तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, मंगम्मा क्या खाती थी? तो मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आवट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, टहलना में कौन सा प्रत्यय है? तो टहलना में ना प्रत्यय। आपको बता दें कि प्रत्यय से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 4-5। तो आपको प्रत्यय से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे हम आपको क्लियर करा देंगे सभी क्वेश्चन। तो टहलना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ना हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, दूध का दूध तथा पानी का पानी लौकिक का अर्थ है। ये मुहावरा हो गया, और मुहावरा से भी क्वेश्चन 4-5 एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। दूध का दूध तथा पानी का पानी लौकिक का अर्थ है, तो उसका हो जाएगा पूर्ण न्याय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो वह भारत माता को कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, युगवाणी किनकी रचना है? युगवाणी किसकी रचना है? तो युगवाणी इनमें से किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो वह है सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, भारत माता कविता के रचनाकार है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत माता कविता के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? तो सुमित्रा नंदन पंत छायावाद युग के कवि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
41 नंबर सवाल दिया है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी आपका बोर्ड बटन का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है और पूछा भी ये सवाल। तो पंत को इनमें से चिदम्बरा नामक जो पुस्तक लिखे थे उनको ही इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, प्रकृति का सुकुमार कवि किससे कहा जाता है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दोहराता है और पूछ भी सकता है इस साल 2025 में। तो प्रकृति का सुकुमार कवि इनमें से पंत को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। 43 नंबर सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन इनमें से निबंध है एक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 44 नंबर सवाल है, एथेंस किस महादेश में है। तो जो एथेंस है वह यूरोप महादेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 45 नंबर सवाल है, आदिम का अर्थ है। तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 46 नंबर सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इनमें से बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा इनमें से रचित कहानी है मछली, यानी मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से इनमें से संतु डर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। तो एक उपन्यास है। जो नौकर की कमीज है वह विद्या की उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, परिवार के नौकर का क्या नाम था। परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उनके पास से वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही टिक लगा आए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को जरूर शेयर करें।